जाकर तो आवाज लगाइए, हार हार महा। सारे मंदिर में चुप रहिए, पर शिवालय में जाकर तो गर्जना होना चाहिए। दुख हर, कष्ट हर, दारिद्र हर, हार हार महा। उसकी गर्जना शिव के सामने। तो कहा गुरुजी आप कहते हो शंकर जी के मंदिर में आवाज लगाओ, जरूरी है। बच्चा जब तक रोता नहीं तब तक माँ उसको गोदी में लेती नहीं। बच्चा जब तक रोता नहीं, माँ जब तक गोदी में लेती नहीं, और गोदी में लेती नहीं तो दूध पिलाती नहीं। इसलिए भगवान के मंदिर में जाकर जब तुम आवाज लगाओगे, शंकर जी को लगेगा मेरी औलाद आ गई है। बहुत दिन से चिल्ला रही थी, आज सामने आकर खड़ी हो गई है। गर्जना उसके साथ। शिव है शंकर। सब दूर चुप रहिए, पर शंकर के मंदिर में तो जाकर आवाज अलख जगाओ, नगाड़ा बजाओ, डमरू बजाओ, और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो 3 बार ताली बजाओ, और वो भी नहीं कर सकते तो बम बम बोले, हार हार गर्जना शिव के मंदिर में होना चाहिए। क्यों डरे किसी से? छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई ने तो कह दिया था छत्रपति वीर शिवाजी से कि सुन बेटा शिवा, युद्ध के मैदान में भी जाना तो बिना गर्जना के मत जाना। इसलिए वीर शिवाजी, छत्रपति वीर शिवाजी जब युद्ध के मैदान में जाते थे तो पहली गर्जना लगाते थे, हर हर। पहली गर्जना। क्यों डरे? गर्जना के साथ चले। और महाराज एक सच्चे भक्त की सबसे बड़ी परीक्षा ही एक है। एक सच्चे भक्त की सबसे बड़ी परीक्षा है, दीदार ना हो और फिर भी मिलने की तमन्ना। दीदार ना हो फिर भी उससे मिलने की तमन्ना हो। वो ना मिले, दिल में उससे मिलने की बेचैनी। ऐसे कई शिव भक्त हैं जो पंडाल में भी नहीं पहुंच पाते, देख भी नहीं पाते, मिल भी नहीं पाते। हमारा तो जाने तो हम तो मिले ना मिले, दर्शन हो ना हो, पर वो पंडाल तक भी नहीं पहुंच पाते। पर ऐसे कई शिव भक्त हैं जब आप यहाँ से निकल कर जाते हो, आपके मुख का दर्शन भी कर लेते हैं तो उनको लगता है कि हमने पंडाल का दर्शन कर लिया, हमने शिव तत्व को प्राप्त। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। उसके आश्रित तो हो जाओ। चंचुला तू और शंकर के मंदिर में, शिवालय में, कैलाश पर चुप बैठी है, ये कहां की रीति है? शिव का भक्त गर्जना करता है, गर्जना। नंदी का दर्शन किस किस ने करा है शंकर जी के मंदिर में? जम के हाथ उठाओ जरा, दिखना तो चाहिए। नंदी का दर्शन करा है शिव जी के मंदिर में? ठीक है। नंदी जी के गले में घंटी का दर्शन करा है? अरे बोलो तो जम के, आओ। ठीक है।
अब शंकर भगवान अंदर बैठे हैं, नंदी बाहर बैठे हैं, मौन होकर बैठे रहे। नंदी को घंटी की क्या जरूरत है? क्या जरूरत घंटी की? एकांत शिव है, शंकर हैं, मौन होकर बैठे रहे। पर नहीं, नंदी के कान में जैसे ही शिव भक्त जाकर कहता है कुछ भी, लोगों को लगता है पत्थर का नंदी क्या घंटी बजाएगा, हम हाथ से घंटी बजाएंगे तो घंटी बजेगी। पर जब शिव भक्त शंकर के मंदिर में जाता है, शंकर को जल चढ़ाकर शिव जी से अपने मन की बात कहकर नंदी के पास में आकर बैठता है ना, और जब अपने मन की कामना कहता है, बाबा बड़ा दुखी हूँ, मेरे शरीर में ये रोग हो गया है, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है दातार, नंदी के गले की जो घंटी है वो बाबा के लिए, लोग समझते हैं कि पत्थर की घंटी है, नहीं बजती, पर वो हृदय की घंटी से नंदी बजा देता है, शंकर तक हमारी बात को पहुंचा देता है और शिव हमें स्वीकार कर ले, शिव स्वीकार कर शंकर। भगवान शंकर उसको स्वीकार कर रहे थे। जाओ नंदी के, जब शंकर के मंदिर में जाओ, शिव जी के शिवालय में जाओ, शंकर के पास में जाओ, मेरे देवाधिदेव महादेव के नजदीक में जाओ, तो नंदी का भी दर्शन बहुत जरूरी है। अगर नंदी का दर्शन हो गया तो बहुत अच्छी बात है। नंदी के पास पहुंच भी गए, नहीं भी पहुंचे तो नंदी के नजदीक से अगर निकल कर भी चले गए, अपने हृदय का बात कहते कहते नंदीश्वर से प्रणाम करते हुए जाए, कहकर जाए। और हम तो फिर कहेंगे हृदय से, जिनके गर्भाश संतान की भी अगर प्राप्ति नहीं है और बहुत बहुत साल भी हो जाए ना, बहुत बहुत साल भी हो जाए, तो निवेदन करेंगे शिवजी पर चढ़ा हुआ जल, बेलपत्र, नंदी के पास बैठकर और सफेद आंकड़े की जड़ का जो प्रयोग है वो जरूर करो, और नंदी के पास बैठकर 2 क्षण बाबा से प्रार्थना जरूर करो कि भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। थोड़ी देर नंदी के पास बैठ गए, उससे उच्चारण करा, श्री शिवाय नमस्तु, 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 श्री शिवाय नमस्तु। उससे कह सकते, विनय कर सकते, उससे निवेदन कर सकते। और मेरी जीजियों, शंकर भगवान तो मौन थे, चंचुला देवी को देखकर पार्वती ने कहा, पुकार, क्या चाहती है? मेरा पति प्रेत योनि में है और मैं इस कैलाश धाम पर बैठी हूँ, मेरे पति को मुक्ति नहीं मिली है, क्या करूं मैं? चंचुला क्यों चिंता करती है? एक काम कर, तू जा किसी अच्छे वक्ता को ढूंढ जो शंकर का गुणगान कर दे, शिव का गुणगान, शिव का स्मरण जो कर दे, शंकर का गुणगान जो कर दे। जा। चंचुला देवी किसके पास जाए? चंचुला को लगा कि कथा तो केवल अगर कोई सुना सकता है तो वो देव अधिदेव महादेव की कथा कौन से सुनूं? तो चंचुला के मन में आया, एक काम करती हूँ, देव ऋषि नारद दिन भर श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण बोलते हैं, मैं उनके पास चली जाती हूँ, उनके पास।
शुक्रिया मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जितना बन सकता है विनयता में निकाल। चंचुला जाओ। चंचुला देवी पहुंची देवऋषि नारद जी के पास। नारद जी तो बैठे हुए वीणा लेकर भजन कर रहे थे, श्रीमन नारायण श्रीमन श्रीमन बोल, और नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण। नारद जी लगे थे भजन में, स्मरण में डूबे हुए, नाम कीर्तन में डूबे हुए। चंचुला देवी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, प्रणाम करा, देवऋषि नारद मैं आपको नमन करती हूँ। नारद जी ने कहा तुम कौन? उस बिंदुक की धर्म पत्नी जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, जिसकी मुक्ति नहीं हुई, जिसका मोक्ष नहीं हुआ, तुम उसकी धर्म पत्नी और मेरे सम्मुख में खड़ी हो, तुम जानती हो मैं कौन हूं? चंचुला देवी मुस्कुराकर बोली मैं जानती हूं तुम देवऋषि नारद हो। देवऋषि मैं अच्छे से जानती हूं, ऋषिवर आप ही हो जो मुझे भगवान की कथा सुना सकते हो। नारद जी मुस्कुराकर बोले मैं क्या कथा सुनाऊं, मुझे तो खुद श्राप लगा है कि एक जगह पे नहीं बैठ सकता। चंचुला देवी ने पूछा कि तुम्हें श्राप लगा है, एक जगह पे नहीं बैठ सकते? नहीं, ऐसे कई लोग होते हैं संसार में जिनको श्राप लगा होता है, वो कथा में बेचारे बैठ ही नहीं पाते। जो बार बार जाता आता बार बार दिखे तो सिर पे पल्लू लेके उसके पांव पड़ लेना चाहिए। नारद जी अच्छा हुआ आप आ गए, हमने आपका दर्शन कथा में तो कर लिया। पहचानना भारी, मुझे श्राप लगाए और तुम कहती मैं कथा को। किसका श्राप है? तो कहा दक्ष प्रजापति का श्राप है। ओ हो, शंकर जी के ससुर ने तुमको श्राप दिया हो। चंचुला देवी बोली शंकर जी के ससुर भी इतने क्रोधीले हैं कि अपने दामाद को भी नहीं छोड़ा था, उन्होंने दामाद को भी श्राप दे दिया था। हे शिव मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान इतने खुश हुए कि मेरे ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं होगा। प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। अब इससे जोरदार जगह कहां होगी? ससुर कह रहे हैं तू शमशान में रहेगा, इससे जोरदार जगह कहां? दुनिया के लोगों की बारात निकलती है तो होटल से निकलती है, घर से निकलती है, जनवासे से निकलती है। पहली बारात थी दुनिया में 33 कोटि देवताओं में पहली बारात थी देवाधिदेव महादेव की, जिसकी शुरुआत